सियावर रामचंद्र भगवान की जयकारा बहु धीरे से लगा। क्यों? बोली सियावर रामचंद्र भगवान की। अब चारों डोलियों पर मांडवी उर्मिला सुदीप्ति सीता, इधर राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न चारों भाई डोली उठा। बार बार मैया नैना मैया बार बार मिल रही है। बहुरी बहुरी भेटई महतारी, बहुरी बहुरी भेटे महतारी। कौन दुनिया में ऐसा लोग होंगे जो बिटिया की विदाई के समय रोते न हो। 18 बरस 20 बरस 22 बरस तक आप अपने घर में रखते हैं, फिर दूसरे घर में उसको भेजते हैं। और कौन ऐसा महापुरुष होगा जो विदाई के समय बिटिया के न रोता हो। सबसे अधिक तो उसके पिता ही रोता है, क्योंकि कहीं से उसका बाप आता है तो बिटिया ही पानी लेके दौड़ती है। तो कौन ऐसा पिता होगा, कौन ऐसी माँ होगी जो बिटिया की विदाई के समय में न रोती हो। बहुत विलाप सुनैना मैया, जनक महाराज जैसा विदेहराज आज देहराज में जनक जी बदल गए। बहुत दूर तक पहुँचाने के लिए जाते हैं। प्यारी बेटी जनकी की अवधि को चली, प्यारी बेटी जनकी की अवधि को चली। सीता जी की विदाई होने लगा तो तोते मैने भी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सुख सारी का जान की जाए, सुख सारी का जान की जाए। कनक बीजरन राखी पढ़ाए, कनक बीजरन राखी पढ़ाए।
बहुत दूर तक डोली दिखाई देता रहा। पिंजड़े में जो सीता मैया ने तोते को पाला पोसा, हा सीता पूरा मिथिला के लोग दौड़ पड़े, सब रो रहे हैं। शोक में मिथिला छा गया। माता सीता जी की विदाई के समय में जनक महाराज बहुत दूर तक गए। जब तक डोली दिखाई देता रहा तब तक देखते रहे। घर में आते ही धड़ाम से जनक महाराज पड़े। मैया सुनैना ने उठाया है और कहा कि बिटिया तो पराये होती ही है। पराधीनता जब तक जुआ अवस्था है तब तक माता पिता के अधीन में, जब विवाह हुआ तो पति के अधीन में, जब बच्चा हुआ तो बेटा के अधीन में। स्वतंत्र कहाँ स्त्री बनाई गई। इसलिए समझाया है सुनैना मैया ने जनक जी महाराज को। और जब तक डोली दिखाई देता रहा जनक महाराज देखते रहे। अयोध्या में चारों भाइयों का आगमन होता है। बड़ा दिव्य आरती हुआ। सिय रघुवीर विवाह जेस प्रेम गावहि सुनहि, तिन कह सदा विछाह मंगलायतन राम जसु। और सुंदर विवाह संपन्न हुआ है। विदाई भी हुआ। अब चारों सीता मांडवी उर्मिला सुदकृति राम भरत लक्ष्मण चारों भाइयों का अयोध्या में मैया ने बड़ा भव्य आरती उतारा है। कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया ने आरती उतारा है। और जब तेरा मुँह ब्याही घर आए, जब तेरा मुँह ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। मित्रों, बड़ा मैया ने भव्य आरती स्वागत। सबसे कोमल कमल होता है न जी, कोमल से भी सबसे कोमल कमल होता है। कमल से भी कोमल कमल का पराग होता है। मैया ने पराग बिछवा दिया दशरथ महाराज ने, लेकिन को सीता मैया जब चलती है तो पराग भी चरणों में गड़ता है। चरणों में पड़ा पराग गड़ रहा है। विचार करो आप। कैकेयी मैया ने दशरथ महाराज से कहा कि मैं मुंह दिखाने में क्या दूंगी, सोने का भवन आप बनवाओ। जो अयोध्या गए होंगे कनक भवन का दर्शन जरूर किए होंगे। कनक भवन कैकेयी माता ने बनवाया। मुंह दिखाने में सीता माता को प्रदान किया। सुमित्रा ने सोचा मैं क्या दूं, तो कहा कि आज से मैं लक्ष्मण को ही प्रदान करता हूं सेवा करने के लिए। फिर सोचा कौशल्या ने मैं क्या दूं सीता को, तो राम को ही समर्पित किया कि सीते आज से बेटा मेरा राम तुम्हारा हो गया। प्रदान किया है। एक समय सब सहित समाजा, सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज विराजा, राज सभा रघुराज विराजा। दुनिया में किसी महापुरुष का नाम आप खड़े होकर बता दो जो मरने के बाद भी वापस आया हो। मरने के बाद दुनिया में कोई वापस नहीं आया। माँ दशरथ महाराज आए। जब लंका पर विजय प्राप्त करके राम जी चलने लगे ना, तब दशरथ जी महाराज आए। यही अवसर दशरथ जल छाया
बताएं, मरने के बाद दशरथ के अलावा दुनिया में कोई वापस नहीं आया। और दशरथ जी इंद्र के साथ में आए, इंद्र को भी देखने की इच्छा हुआ। अब राम ने सोचा ये दशरथ महाराज मेरे पिता हैं, बार बार आते रहेंगे जाते रहेंगे, तो स्वर्ग में और मोक्ष लोक में क्या अंतर रह जाएगा, इसलिए मुंह को खींच लिया। त्रिभुवन कीना काल जग माहे, भुवन तेरो काल जग माहे। भोरे भागवत समाए, भोरे भागवत बताएं मेरे मित्रों, दशरथ किसको कहते हैं थोड़ा विचार कर लो आप। जिसने 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया हो उसका नाम दशरथ है, या जिसके 10 दिशाओं में रथ चलता उसका नाम दशरथ है। दशरथ जी महाराज देवासुर संग्राम में भी लड़ने जाते हैं। ऐसे दशरथ महाराज अपने राजसभा में जब बैठे ना, उनका मुकुट टेढ़ा दिखाई दिया और कान के बाल सफेद दिखाई दिया। श्रवण समीप भये सित के श्रवण समीप भये सित केसा। अनुज रथ बनवछ, मन मुगरत मन भेसा। दशरथ जी महाराज ने कान के बाल सफेद देखा, मुकुट टेढ़ा देखा, सोच लिया अब चौथापन आ गया और राजपाट महल अटारी अपने पुत्र को सौंप दूं, ऐसा मन में विचार करके गुरुदेव भगवान को बुलवाया। तोरा मन दर्पण कहला, तोरा मन दर्पण कहला। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मैं चाहता हूं कि राम को गद्दी पर बैठाया जाए और सुदीन तिथि मत देखिए, बेग विलंबन करियन पास बेटा राघव, तुमको गद्दी पर बैठाने के लिए तुम्हारे पिता ने विचार कर लिया। राघव ने क्या कहा कि जन्म में एक संग सब भाई,
भोजन सैन के निकलता करण में की बीत संत संग सब भले ऊंचा माताएं भगवान राम ने कहा एक साथ उपनयन संस्कार हुआ, एक साथ हम लोगों का जन्म हुआ, एक साथ विवाह हुआ और गद्दी पर बैठाना हुआ तो राम को गद्दी पर बैठाया जा रहा है, उचित नहीं है, ठीक नहीं है। अब देवताओं ने मन में विचार किया राम गद्दी पर बैठ जाएंगे तो राक्षसों का वध नहीं होगा और भगवान विप्रधेन सुर संत हित लिंग मनुष्य अवतार। विप्र माने ब्राह्मण, धेन माने गाय, सुर माने देवता, विप्रधेन सुर संत, इन चारों की रक्षा करने के लिए भगवान का अवतार हुआ है और भगवान बैठ जाएंगे गद्दी पर ना तो राक्षसों का वध नहीं होगा। देवताओं ने प्रार्थना किया शारदा मैया से और कहा कि जाकर के आप कैकेयी की जिह्वा पर और मंत्रा की जिह्वा पर बैठ जाओ। शारद बोली विनय सुर कर, शारद बोली विनय सुर कर, बार पायले भर, प्रार्थना किया है, मैया तैयार हो गई। इधर मंथरा जब आई न तो कौशल्या मैया ने अपना सुंदर सोने का हार उसके गले में डाल दिया और मंथरा ने जब देखा कितना सुंदर नगर का बनावट चारों तरफ खुशहाली जब देखा तो मन ही मन सोच रही है नाम मंथरा मंदमती छेड़ के जा करके कहा कि मंथरे मेरे बेटा राजा बनने वाला है। तुरंत गई जा करके कैकेयी को समझाना शुरू किया। कैकेयी मैया अश्वपति राजा की बेटी है। कैकेयी मैया बड़ी सुंदर थी। दशरथ महाराज आसक्त हो गए कैकेयी माता से और अश्वपति से जाकर के कहा कि आप अपनी बेटी से मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। अश्वपति ने कहा ठीक है राजन, आप अयोध्या के राजा हो, मैं विवाह तो करूँगा लेकिन एक शर्त है, जो हमारी बेटी का जो बेटा होगा वो अयोध्या का राजा होगा। विचार करो माताएं, आप कोई भी लड़के का विवाह करती हो, खुशी मनाया जाता है तो पूरे परिवार को, परिजन को, रिश्तेदार को बुलाया जाता है। राम गद्दी पर बैठ रहे हैं और शत्रुघ्न जी और भरत जी ननिहाल में हैं। दशरथ जी महाराज तैयार हो गए, विवाह संपन्न होता है। अब जाकर के समझाया, विस्तार से कथा सुनाऊंगा तो केवट की कथा में नहीं जा सकता, संक्षिप्त में माताएं सुनो। जाकर के समझाया है, 2 बार देवता लोग भरत जी के समय में और राम जी के गद्दी के समय में देवता लोग 2 बार गए शारदा मैया के पास। शारदा मैया ने कहा देवताओं सुन लो, भरत जिसने अयोध्या में पैदा हुआ है उसकी मति बुद्धि को मैं भ्रष्ट नहीं कर सकती, बुद्धि को बदल नहीं सकती हूँ। ये कैकेयी भी बाहर से आई है और मंथरा भी बाहर से आई है। ये दोनों की बुद्धि तो मैं पलट सकती हूँ लेकिन भरत की बुद्धि को मैं नहीं पलट सकती। और इधर क्या हुआ, जाकर के समझाया है कैकेयी मैया को
और कहा कि आपको याद है 2 वरदान, सुनो अब तुम दासी का काम करोगी, राम राजा बन जाएंगे, कौशल्या महारानी हो जाएंगे, तुम दासी का काम करोगी, भरत राम का नौकर बन जाएगा। बहुत समझाया, कहा पहले तो डांटा फटकारा, जीभ काट लूंगी, मार डालूंगी, बहुत कुछ कहा, लेकिन जब शारदा ने जीवा को बदल दिया, शारदा मैया जब बैठ गई जीवा पर तो बुद्धि पलट गया। कहा तुमको याद है ना 2 वरदान राजा ने देने को कहा था। माताएं, देवासुर संग्राम में युद्ध चल रहा था और विजय हो गया दशरथ महाराज का। तो कैकेयी ने कहा आपका विजय नहीं, विजय तो हमारा हुआ। पूछा कैसे? कहा यदि मैं अंगुली नहीं लगाई होती ना तो धूरा टूट गया था बहुत पहले, आपका हार हो जाता। मैंने ही आपको विजय दिलाया है। तो माताएं, अंगुली क्या है? कैकेयी का अंगुली धूरा का काम कैसे करता है? कैकेयी का अंगुली ये वज्र कैसे हो गया कि धूरा लगा दिया, रथ में अपना अंगुली लगा दिया। कैकेयी बहुत छोटी थी ना, तो एक बार गंगा के तट पर खेल रही थी। एक महात्मा जी स्नान कर रहे थे, तो महात्मा जी का कमंडल गंगा के तट पर छूट गया। कैकेयी एक ही अंगुली पर उस कमंडल को ले जा करके दिया, तो महात्मा जी बहुत प्रसन्न हो गए। महात्मा ने कहा कि बेटी, जिस अंगुली से तुमने कमंडल लाई हो ना, वो तुम्हारा अंगुली वज्र हो जाए, इसलिए वो धूरा का काम कर रहा है। मंथरा ने समझाया कि 2 वरदान भूप सन थाके, राजा ने कहा कि जो चाहो सो वर मांग लो। कैकेयी से कहा, कैकेयी मैया बड़ा वीरांगना थी, वीरांगना भी थी, राजनीतिक भी थी कैकेयी माता। इसलिए जब जब दशरथ महाराज को कहीं आवश्यकता पड़ा है ना माताएं, तो वो अपने वाम भाग में कैकेयी मैया को जरूर बैठा कर ले गए। कहा जो चाहो सो मांग लो। कैकेयी मैया ने कहा अवसर आएगा तो मैं मांग लूंगी। आज मंथरा ने याद दिलाया कि राजा ने 2 वर देने के लिए कहा था, मांगो। राम की राजगद्दी, भरत का वनवास मांग लो, और राम का शपथ जब राजा खावे ना, तब तुम वरदान मांगना। भूपति राम शपथ जब करें, भूपति राम शपथ जब मांगे मुझे बचन नुटर, जब शपथ खाए तब आप मांगना, नहीं तो राजा हो सकता है कह करके बात को इनकार कर जाए। और कहा सुनो देवी महारानी जी, आप जाओ कोप भवन में। राजाओं के यहाँ पहले कोप भवन हुआ करता था माताएं मेरे मित्रों। जब रानी लोग रूठ जाए ना, कोप भवन में चली जाए। इधर बाजा बज रहा है, राम को गद्दी पर बैठाने की तैयारी चल रहा है, अप्सराएं नाच रही हैं। इधर कैकेयी माता कोप भवन में पहुंची, और जब राजा ने सुना कोप भवन, व्यास जी सावधान, कोपा भवन सुने सकुचे उड़ाओ, भवन सुने सकुचे उड़ाओ, कोपा भवन सुने सकुचे उड़ाओ, सके उड़ाओ,
गणपति सकल रवि रूप ताके। चारों तरफ सराय नाच रही हैं, अयोध्या को सजाया जा रहा है। राम प्रगति पर बैठे वाले कैकेयी माता को भवन में सुनते ही राजा का पैर आगे नहीं बढ़ रहा है। राजा कांप गए और पहुंचे और बता दिया। मंथरा ने पूरा समझाया, बाल बिखर देना, अपना काला कपड़ा पहन लेना, काले कपड़े पहन करके तो भवन में लेट जाना। राजा जब राम की शपथ खाए ना तब दो वरदान मांग लेना, पूरा समझा दिया। यही है तू रानी रिसानी परसत पानी पड़ी दीवार। बार बार कहराव सुमुखी सुलोचन बिक बचन, कारण मोहि सुना गजगामिनी निज कोप करा। दशरथ जी महाराज 60,000 वर्ष के हैं। कैकेयी माता भी वृद्ध, दशरथ महाराज भी वृद्ध, लेकिन अपनी धर्म पत्नी को क्या कह रहे हैं? हे पिकवचनी, हे मृगलोचनी, हे सुमुखी, हे गजगामिनी। ये दशरथ महाराज का शब्द है। मैं माल्यार्पण के लिए आमंत्रित करूंगा बस्ती सदर से भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष आदरणीय श्री अतुल पांडे जी मोनू भैया से कि व्यासपीठ में आकर के महाराज श्री को माल्यार्पण कर शुभाशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बस्ती सदर से भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष आदरणीय श्री अतुल पांडे जी से मैं आग्रह करूंगा मोनू भाई साहब से कि व्यासपीठ में आकर के महाराज श्री को माल्यार्पण कर शुभाशीर्वाद प्राप्त करें। वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व जिला मंत्री वर्तमान सभासद आवास विकास आदरणीय श्री पप्पू शुक्ला जी से मैं आग्रह करूंगा कि व्यासपीठ में आकर के महाराज श्री को माल्यार्पण कर शुभाशीर्वाद प्राप्त करें। तीसरे क्रम में मैं खकुआ की पावन धरती से चलकर आए हुए आदरणीय श्री विशाल त्रिपाठी जी से आग्रह करूंगा कि व्यासपीठ में आकर के महाराज श्री को माल्यार्पण कर व्यासपीठ से शुभाशीर्वाद प्राप्त करें। चतुर्थ नाम में आदरणीय श्री राम सवारे जी, जिनका नाम ही पर्याप्त है, जिसको संवारने वाले स्वयं राम जी ही हैं। ऐसे बड़े भैया आदरणीय श्री राम सवारे जी से मैं आग्रह करूंगा कि व्यासपीठ में आकर के महाराज श्री को माल्यार्पण कर शुभाशीर्वाद प्राप्त करेंगे। चतुर्थ क्रम में अंगवस्त्र भेंट के लिए फील गुड हेल्थ क्लब कैली जनपद बस्ती से चलकर आए हुए आदरणीय श्री राम कुमार पांडे जी एवं सुनील पांडे जी से मैं आग्रह करूंगा कि महाराज श्री को अंग वस्त्र भेंट कर व्यासपीठ से शुभाशीर्वाद प्राप्त करें।
फील गुड हेल्थ क्लब कैली जनपद बस्ती से आए हुए आदरणीय श्री राम कुमार पांडे जी एवं सुनील पांडे जी से मैं आग्रह करूंगा कि महाराज श्री को अंग वस्त्र भेंट कर व्यासपीठ से शुभाशीर्वाद प्राप्त करें। व्यास जी से आग्रह करूंगा कि कुछ मधुर ध्वनि बहुत सुंदर। जितने लोग भी नेता लोग पधारे हैं सबको व्यास मंच से बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद। और आए हुए समस्त भागवत भक्तों को व्यास मंच से राम सवारी जी दिखे कल भी माल्यार्पण किए, आज भी सभी सीएम जी के शिवम पांडे जी के माध्यम से सभी पदाधिकारी लोग विश्व हिंदू परिषद के भाजपा के सभी पदाधिकारीगण यहाँ पधारे। सबको व्यास मंच से बहुत बहुत साधुवाद। ताली से आप लोगों का स्वागत करें। आप लोग आइए हम लोग थोड़ी सी कथा की तरफ चले। माताएं दशरथ जी महाराज के कई माता को बहुत मानते हैं, इसलिए पिक बचनी कह रहे हैं, सुखी कह रहे हैं, सुलोचनी कह रहे हैं, पिक बचनी कह रहे हैं, गजगामिनी कह रहे हैं। 90 वर्ष के बूढ़े बाबा 90 वर्ष की बूढ़ी माई को कोई पिक बचनी कहे, मृगलोचनी कहे, गजगामिनी कहे तो कैसा लगेगा। लेकिन आज दशरथ जी महाराज के कई माता से इतने आसक्त हैं कि सब कह रहे हैं कहो तो किसी को राज्य से निकाल दूं, कहो तो उसका मस्तक काट दूं, कहो तो रंक से राजा बना दूं। ये अयोध्या का राजा बोल रहा है। अनहित तोरे पिया के ही दीना, यही तो सिर गई जम चढ़ीना। जंगल की बात मत करो, क्यों नाराज हो। बार बार उठा रही हुई माता ये कई गिर जाती हैं, काला कपड़े से अपने मुंह को ढक लिए हैं, बाल बिखरा हुआ है। बार बार उठा रहे हैं लेकिन फिर उठ नहीं रही हैं, उठी हुई हैं। कहा कि देवी जो चाहो सो आज तुम मांग लो। कहा कि कितने बार आपने देने को कहा, कुछ नहीं दिया। आज नहीं देवी मांग लो, जो चाहो सो मांगो। हम लोग अयोध्या, हम लोग रघु के कुल के हैं।
हमारे यहाँ की परंपरा रहा है, प्राण चला जाए लेकिन वचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चली आए, रघुकुल रीति सदा चली आए। प्राण जाऊं पर वचन न जाए, प्राण जाऊं पर वचन न जाए। आप भर देंगे का 2 नहीं 4 मांग लो देवी, मेरा बेटा राम गद्दी पर बैठने वाला है। अंतिम में जब जान गई कि अब जरूर भर देंगे तो मांगा, सुनहु प्राण प्रिय भावत दीघा, भावत जीता। की ने क्यों मांगा, तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। 12 वर्ष तो पांडवों का वनवास हुआ था कि कई माता ने 14 वर्ष क्यों मांग लिया। 14 वर्ष की जगह पर 15 वर्ष 16 वर्ष 18 वर्ष मांग लेती माता, ये 14 वर्ष ही भर क्यों मांगा। कई माता बहुत बुद्धिमान नारी हैं। मंथरा के द्वारा पता चला कि राम को 14 वर्ष 14 दिनों से राजा गद्दी पर बैठाने के लिए विचार विमर्श मंत्रिमंडलों के साथ कर रहा है। आप अगली तुमको पता नहीं कहा ना, कहा 14 दिनों से कहा राम को 14 साल के लिए जंगल दे दो। एक भाव, दूसरा भाव जानो मेरे मित्रों, 14 साल के जंगल क्यों हुआ। बड़ा सुंदर सुंदर भाव, लेकिन जाना मुझे बहुत दूर है, लेकिन सुन लो। एक संत ने कहा नहीं जी, जिस गद्दी पर राम को बैठना था ना माताएं, उसमें 14 सीढ़ियां बनी हुई थी। प्रत्येक सीढ़ियों पर राम पैर रख करके गद्दी पर बैठ गए। कई ने कहा राम को 14 साल के लिए जंगल दे दो। 2 भाव। तीसरा भाव कि केकई की जीवा पर सरदा मैया बैठी हैं। रावण को मरने में 14 साल ही शेष बचा हुआ था, इसलिए 14 साल के लिए वर मंगवाया। केकई वर मंगवाया सरदा मैया ने केकई माता से। 3 भाव। चौथा भाव संतों ने बताया कि 14 साल की ही जंगल केकई माता ने राघव को क्यों दिया। इसलिए दिया कि कई वीरंगना थी, माता बुद्धिमान राजनीतिज्ञ भी थी। उसने कहा मेरा बेटा भरत 12 वर्ष तो ऐसे बैठ जाएगा, 2 वर्ष और बैठ जाएगा, तो उसको गद्दी से कोई हटा नहीं सकता। इसलिए कि कई ने 12 वर्ष का 14 वर्ष का वर मांगा। वर मिल गया। अब दशरथ जी महाराज ने कहा कि मेरे माथ मेरे मस्तक, मैं अपना मस्तक काट कर तुम्हारे चरणों में रख देता हूँ, लेकिन राम को जंगल मत दो। पति के पति जो होता है, पति अपने पत्नी के चरणों में मस्तक नहीं रखता, लेकिन धन्य है भारत का दशरथ, राम के लिए अपना मस्तक रख दिया कि कई माता के चरणों में। अंजलि कूर्मयी की कई चरणों में रख दिया। वाल्मीकि रामायण में नहीं जाना चाहता मित्रों, लेकिन एक श्लोक सुन ही लो मित्र।
वाल्मीकि रामायण में रामचरितमानस में क्या अंतर है। कैकेयी माता ने जंगल का नाम नहीं लिया, लेकिन वाल्मीकि रामायण में नाम लिखा है तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। जंगल का नाम कहाँ लिया। लेकिन वाल्मीकि रामायण में 9 पंच वर्षाणी दंडकारण्य मासते चीर जीन जटाधारी रामो भवति तापसः। राम 14 वर्ष तुम दंडकारण्य में जाकर के रहो। जंगल का नाम लिया, लेकिन रामचरितमानस में जंगल का नाम नहीं है। तापस वेश विशेष उदास राम वनवासी। आपस वेश विशेष उदासी का मतलब क्या हुआ जी। उदासी का मतलब हुआ कि आप नगर में प्रवेश नहीं करोगे 14 साल। नगर में प्रवेश नहीं करेंगे, अपने घर पर नहीं आएंगे, जंगल में रहेंगे, कंदमूल फल खाएंगे। सब कैकेयी माता ने माना। दशरथ जी महाराज ने कहा मांगहु माथय वही मैं दो। राम बिराजनि मात सिमोई। राम को 14 वर्ष के लिए जंगल नहीं भेजोगे ना, आप मरो या मैं मरूं। माता बड़ी निष्ठुर हो गई। अयोध्या से 2 लाश उठनी चाहिए, आप मरो या मैं मरूं। राजन आप मरोगे ना तो आपको जस मिलेगा, और मैं मरूंगा तो आपको अभजस मिलेगा। कैकेयी माता क्या कह रही है। होत प्रात मुनि भेष धरी जो न जाए। आप मरो या मैं मरूं। राजन मरना तो एक लोगों को है निश्चित। आप अब दशरथ जी महाराज धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े, मूर्छित हो गए और कहा मेरी आंख के सामने से तुम हट जाओ। पूरी रात दशरथ जी महाराज राम राम रटते रह गए। राम राम रट विकल हुआ। जिन जिन पंख विहंग विभाग। पूरी रात सब महाराज राम राम रटते रह गए और खिड़की से देखा सूर्यदेव भगवान उदित हो रहे थे। कहा कि आपके वंश में मेरा जन्म हुआ है और आप अपने वंश का जब हाल देखोगे तो आप देख नहीं पाओगे। हे सूर्यदेव नारायण आप उदित मत होना। उदित करहूं जन रवि कुल अवध बिलोक सूल पूरा शंकर भगवान को मनाया, सूर्यदेव नारायण भगवान को मनाया। हे भोलेनाथ हमारे राघव की बुद्धि को पलट दो, मेरी बात को न माने जंगल न जाए। जब दोपहर हो गया, राजा जब नहीं जगी ना माताएं, तब सुमंत्र जी महाराज ने जाकर के क्या देखा। जाहो सुमंत्र जगावो जाए।
पहली बार दुष्मंत्र महाराज राजा की दशा को देखा, पूछा महारानी जी आपके राजा का पहली बार ये दशा देख रहा हूँ, क्या कारण है? राजा को स्वस्थ देखना चाहते हो? उठ के राजा बैठ जाएं तो राम को जल्दी बुला करके ले आओ। सुमंत जी महाराज आते हैं, राम जी को लेकर के आते हैं। राम सुमंत्र यावत भगवान राम ने पूछा, माता आज मेरे पिता की हालत क्यों है? पूरा बात बताया। दो वरदान देने के लिए कहा था आपके पिताजी ने, मैंने दोनों वरदान मांग लिया। आपका जंगल भरत की राजगद्दी बहुत प्रसन्न हो गए राघव। अपनी माँ को, निजी माँ को जननी कहा जाता है, लेकिन आज राम ने कैकेयी माता को जननी शब्द का प्रयोग किया। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, बात बचन अनुराग, माता पिता वो धन्य है, बेटा वो धन्य है जो माता पिता की बात को मानता हो। और माते, जंगल जाने से मुझे बहुत लाभ है। अच्छा, क्या लाभ है? मुनिगण मिलन विशेष बना, सबई बात हित मोरा। महात्माओं से मिलन होगा, जंगल में निवास होगा, और मेरा प्राण प्रिय भरत राजगद्दी पर बैठे। कोई कहेगा भरत के बड़े भैया राजा, भरत के बड़े भाई राम है। भरत प्राण प्रिय पावहि राम, सब विधि सन गया। आज श्री राम कथा के षष्ठम दिवस में छठे दिन में कुछ दानदाताओं के दान अथवा नाम, जिसमें से जगदीशपुर की पावन धरती से आदरणीय श्री घनश्याम यादव जी की तरफ से 1100 रुपए की सहयोग राशि इस राम कथा अमृत महोत्सव में प्राप्त हुई है। भगवान की लालित में कृपा बनी रहे। दुधौरा की पावन धरती से बुद्धि सागर उपाध्याय जी की तरफ से 501 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई। भगवान की लालित में कृपा बनी रहे। जगदीशपुर की पावन धरती से श्री राम अवतार जी की तरफ से 501 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई। भगवान की कृपा बनी रहे। दुधौरा की पावन धरती से रमवंती उपाध्याय जी की तरफ से 501 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई है। इस राम कथा में भगवान की कृपा बनी रहे। दुधौरा की ही पावन धरती से श्री कुलदीप उपाध्याय जी की तरफ से 501 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई है। भगवान की कृपा बनी रहे। अमहरी की पावन धरती से श्री कृपा शंकर त्रिपाठी जी की तरफ से 1100 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई है। भगवान की मंगलमयी कृपा बनी रहे। अमहरी की पावन धरती से श्री राजेंद्र त्रिपाठी जी की तरफ से 2100 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई है। इस राम कथा में भगवान की कृपा बनी रहे।
हमारी की पावन धरती से श्री निरंकार त्रिपाठी जी की तरफ से 1100 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई है। भगवान की कृपा बनी रहे। महुआ पार्क के वर्तमान प्रधान जी आनंद उपाध्याय जी की तरफ से 1100 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई है। प्रधान जी के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। दुधौरा की पावन धरती से श्री प्रवीण उपाध्याय जी की तरफ से 501 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई है। भगवान की कृपा बनी रहे। पोखर बिटवा की पावन धरती से श्री घनश्याम सिंह जी की तरफ से 501 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई है। इस रामकथा में भगवान की कृपा बनी रहे। खखुआ की पावन धरती से श्री विशाल त्रिपाठी जी की तरफ से 501 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई है। भगवान की कृपा बनी रहे। ताली बजाने में संकोच लग रहा क्या? पोखर बिटवा की पावन धरती से आदरणीय श्री राम जी सिंह की तरफ से 1100 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई है। भगवान की कृपा बनी रहे। पूर्व ब्लॉक प्रमुख आदरणीय श्री गोपाल सिंह जी की तरफ से 501 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई है। भगवान की कृपा बनी रहे। डिलिया की पावन धरती से आदरणीय श्री सूर्यमणि पांडे जी की तरफ से 501 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई है। भगवान की कृपा बनी रहे। अवशेष एक दिन आज के दिन को छोड़ करके और बचे हुए हैं। जिन दानदाताओं ने अपना दान राशि सहयोग राशि इस रामकथा में नहीं दिए हैं, वो लोग भी अविलंब दे करके कार्यक्रम को संपन्न बनाने में सहयोग प्रदान करें। जय श्री राम, जय मां भारती। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और जोर से जयकारा लगे। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। चौनी जयकारा है। ऐसे काम चलेगा। आज और कल पीछे वाले लोग लगता है जयकारा नहीं लगाते। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की। माताएं भगवान तो कैकेयी माता ने कहा आप वल्कल वस्त्र को धारण करके सीधे आप दंडक वन में जाइए। लाकर के वल्कल वस्त्र को रख दिया। उसी समय गुरु वशिष्ठ जी आए और गुरु वशिष्ठ ने कहा कि कैकेयी तुमने राम को 14 साल के लिए जंगल दिया है, तुमने सीता को नहीं दिया है, और सीता को भी जंगल दिया तो मैं श्राप दे दूंगा, अयोध्या जल करके राख हो जाएगा। कैकेयी कांपने लगी, कहा गुरुदेव मैंने राघव को राम को दिया है जंगल, कैकेयी को नहीं दिया है। श्री राम। बस्ती सदर के वर्तमान मंडल उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय श्री अतुल पांडे जी मोनू भैया जी की तरफ से इस रामकथा में 1000 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई है। भगवान की कृपा अतुल भाई साहब के ऊपर एवं उनके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। जय श्री राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जब भगवान राम तैयार होने लगे, सीता माता वल्कल वस्त्र को कभी धारण नहीं किया, इसको गले में पहनना चाहिए, उसको हाथ में पहन रही हैं। भगवान राम ने पहनना सिखाया, बताया। अब लक्ष्मण जी महाराज को पता चला। लक्ष्मण जी महाराज बड़े क्रोधित हो गए और कहा हमारे पिता को जेल में बंद कर दिया जाए और सेनापति को बुलाया जाए, राज्याभिषेक की तैयारी किया जाए, देखता हूँ किसके पास हिम्मत है बोल देने की। भगवान राम ने कहा मेरे साथ तुमको चलना है तो माता पिता गुरु से पूछ करके आओ। लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि गुरु पितु मातु न जानो, गुरु पितु मातु न पिता को जानता हूँ, गुरु को जानता हूँ। भगवान राम ने कहा ये तो बहुत बड़ा नास्तिक है। अरे किसी को तो जानते हो? कहा जानता हूँ। पूछा किसको जानते हो? कहा माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। राम जी मेरे माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, भाई हैं, बंधु हैं, मित्र हैं। राम के अलावा मैं दुनिया में किसी को नहीं मानता। और सुन लो अयोध्या वालों, जिसने भरत का समर्थन किया है उसको लक्ष्मण जिंदा नहीं छोड़ सकता।
भगवान राम ने सोचा लक्ष्मण सब कुछ कर सकता है, कहा तुम मेरे साथ चलना चाहते हो? तो कहा हाँ। कहा चलना चाहते हो तो इस समय चुप रहो और जाओ माता सुमित्रा से पूछ करके आओ। माता जी ने क्या कहा कि आज से तुम मेरा बेटा नहीं हो बेटा, आज से तुम सीताराम राम जी, तुम राम जी के बेटा हो, सीता के बेटा हो, मेरा बेटा नहीं हो। और माता पिता वो धन्य है जो भगवान की भक्ति करता हो। पुत्रवती जुपति जग सोई, पुत्रवती जुपति जग सोई, रघुबर भाग्य जास सुत होई, रघुपति भगत जास सुत होई। आगे जाओ अपने माँ से पूछ कर आओ। भरत जी महाराज पूछ के आते हैं। सीता माता को बहुत समझाया राघव ने, फिर भी नहीं मानी। कहा आप ले नहीं चलोगे तो शरीर आपके साथ में और आत्मा, शरीर अयोध्या में, आत्मा आपके साथ में। अब राम जी अयोध्या से कौशल्या मैया से विदा लेते हैं। कहा मेरे पिता ने जंगल के राज सौंपा है, मैया के हाथ से थाली गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। बड़ा सुंदर प्रसंग है, मैं केवट की कथा में जा ही नहीं सकता, एक एक महापुरुषों का प्रसंग सुनाऊं तो। अब अयोध्या से राम जी विदा ले रहे हैं। गुरुदेव अपने पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और पूरे अयोध्यावासी राम जी के साथ में। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व जिला मंत्री वर्तमान सभासद आवास विकास आदरणीय श्री पप्पू शुक्ला जी की तरफ से इस रामकथा में 500 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई है। भगवान की कृपा सभासद जी के ऊपर सदैव बनी रहे। जय श्री राम। मुख मोड़ चले राम अयोध्या छोड़ चले, मुख मोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, मुख मोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, मुख मोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या सेवक बनकर लक्ष्मण ऐसा भाई, चल प्रीतम के परवान, सारे पशु पक्षी सब एक आशा छोड़ आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, जैसे रोया करती गैया, जैसे रोया करती गैया, राम लखन की बोली सियावर रामचंद्र भगवान की।
तापस वेश विशेष उदासी कलकल वस्त्र को धारण करके राघव जब चले ना माताएं तो पूरी अयोध्या वासी साथ में हैं। भगवान तमसा के तट पर प्रथम रात्रि विश्राम करते हैं। धन्य है भारत का राम जी प्रथम दिन भूखे सो गए। भगवान ने रात्रि में सीता माता को जगाया है, सुमंत्र जी को जगाया, लेकिन लक्ष्मण जी को रोते हुए देखा। लक्ष्मण जी ने पूछा कि आप निषाद, लक्ष्मण जी ने पूछा सुमंत्र जी महाराज से, आप तो अयोध्या के प्रधानमंत्री हो, राम ने कौन सी गलती किया था कि आज बालू की रेत में पत्थर की तकिया लगा करके राघव सो रहे हैं। जिस राम को गद्दी पर बैठना चाहिए सोने के सिंहासन पर, वो राम आज बालू की रेत में पत्थर की तकिया लगा के सो रहे हैं। भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा कि इसमें बोलो नहीं, रो नहीं, चलने का समय है, यदि याद आता हो तो तुमको वापस करा दे।